वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉकरेंस टेस्ट की। कॉकरेंस टेस्ट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल डायकोटोमस होता है, यानी उसकी दो कैटेगरीज होती हैं और हमने सैंपल से 2 से ज्यादा दफा डाटा कलेक्ट किया होता है। जैसे हमने यहाँ पे सैंपल से 3 दफा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ जिस एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं उसमें हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जो सैंपल साइज है वो 20 है। तो यहाँ पे इस टेबल में मैं 20 लिख देता हूँ और हमने 3 दफा डाटा उनसे कलेक्ट किया, एक दफा अक्टूबर में, एक दफा नवंबर में और एक दफा दिसंबर में। तो के हमारा 3 हो गया। और एग्जाम्पल ये है कि हमने मंथली टेस्ट जो स्टूडेंट्स के हैं उनसे पहले स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो एंजाइटी फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने कहा कि वो एंजाइटी फील कर रहे हैं उनको हमने 1 का कोड दिया है और जिन्होंने कहा कि वो नहीं कर रहे उनको हमने 0 का कोड दिया है। तो 1 रिप्रेजेंट्स दैट स्टूडेंट इज फीलिंग एंजाइटी एंड 0 रिप्रेजेंट्स दैट द स्टूडेंट इज नॉट फीलिंग एंजाइटी। तो ये 3 मंथ्स में हमने डाटा कलेक्ट किया है। अब हमारा नल हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग टेस्ट एंजाइटी अक्रॉस द 3 मंथ्स। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि तीनों महीनों में हर मंथ में जो स्टूडेंट का प्रोपोर्शन था जो टेस्ट एंजाइटी फील कर रहा था, तीनों मंथ्स में थ्रू आउट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इसको हम टेस्ट करेंगे और कॉकरेंस टेस्ट जो है वो हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये टोटल स्कोर जो है ये फाइंड कर लिया है और टोटल स्कोर इस रो का टोटल है, यानी तीनों मंथ्स का जो एंजाइटी का स्कोर है उसका टोटल है। बिल्कुल इसी तरीके से ये सारी रोज सारे स्टूडेंट्स का ये टोटल कर लिया है। फिर ये कॉलम टोटल भी कर लिया है कि ओवरऑल अक्टूबर का जो स्कोर है उसका टोटल, नवंबर का और दिसंबर का। तो ये इनके टोटल स्कोर्स हैं। उसके बाद ये जो ओवरऑल टोटल था उसका भी टोटल कर लिया है, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 30 जो आया है। तो ये हमारे इस कॉलम का टोटल है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होती है, k-1। तो हमने लिखा है इज इक्वल टू के, हमारा जो है वो ये है सेल और -1 और हमने एंटर प्रेस कर दिया तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अल्फा की वैल्यू हम 0.05 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 0.05 ही लिख देते हैं। उसके बाद अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए जो कि हमारी कॉकरेंस टेस्ट की वैल्यू होगी। उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, अब पहले आ रहा है ब्रैकेट और फिर k-1, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। k हमारा क्या है, k हमारा ये वाला सेल है, इसको क्लिक कर लेते हैं, -1 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये चीज हो गई। उसके बाद इनटू के लिए हमने स्टेरिक साइन यूज करना है, तो इनटू और फिर आगे दूसरा ब्रैकेट है तो फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर के आ गया तो के के लिए वापस हम इसी सेल को क्लिक करते हैं तो के की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये आ रहा है सिग्मा जे फ्रॉम 1 to k एक्स स्क्वायर जे। ये जो एक्स स्क्वायर जे है, जे फॉर कॉलम है और आई जो है ये फॉर रोज है। तो एक्स स्क्वायर जे का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर जे का मतलब है, जे का मतलब कॉलम है और जे फ्रॉम 1 to k और k हमारा 3 था, इसका मतलब है कि 3 कॉलम्स हैं। तो एक्स स्क्वायर, जैसे हमारा पहला कॉलम है ये अक्टूबर वाला, तो उसका ये जो स्कोर है 14, इसका स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर जे है। फिर ये दूसरा कॉलम जो है इसका टोटल जो है 12, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर जे है इसका मतलब है कि 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, जो कि इनके टोटल स्कोर्स हैं इन कॉलम्स के। और फिर ये जो सिग्मा
यहाँ पे दिया हुआ है j फ्रॉम 1 to k। सिग्मा का मतलब है कि इनको स्क्वायर्स करके फिर इसका सम लेना है। तो 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये बेसिकली हमने करना है। और ये हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में हमारे पास इसका एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है और वो होता है सम स्क्वायर। तो हम सम स्क्वायर से इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि ये k के बाद फिर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम स्टेरिक साइन लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और फिर सम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम और फिर सम स्क्वायर, यहाँ देखते हैं ये सम स्क्वायर आ गया, इसको डबल क्लिक किया तो सम स्क्वायर हमें किसका करना है, ये वाली वैल्यूज जो कि कॉलम्स के टोटल थे इनका करना है। तो ये हम यहाँ से ये तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिया इसने, उसके बाद हम इसका ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये सम स्क्वायर यहाँ से हो गया, ये सिग्मा j फ्रॉम 1 to k x स्क्वायर j ये हो गया। इसके बाद हमने माइनस करना है n स्क्वायर। जो कैपिटल N है इसका मतलब है ये जो ओवरऑल टोटल है, ये जो 30 आया हुआ है ये हमारा ये n है। तो इसको हमने यहाँ से क्लिक कर लेना है और इसका स्क्वायर भी करना है। तो इसके स्क्वायर के लिए फिर हमने ये कैप लगाया और फिर 2, ये इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर अपॉन में आ जाना है, तो डिवाइड का स्लैश का साइन आएगा और फिर क्योंकि ये पूरे ये दो टर्म्स है नीचे भी, तो हम ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाए। तो पहले k इंटू n है, k के लिए वापस इस सेल में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, इंटू के लिए स्टेरिक साइन आएगा और फिर n है, n के लिए ये जो हमारा सेल है ये जिसपे ये टोटल हुआ ये इस सेल को क्लिक किया, ये n को उसने ले लिया। तो यहां हम पहुंच गए, हमने k इंटू n कर लिया। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का साइन है और फिर हमने ये करना है सिग्मा i फ्रॉम 1 to n x स्क्वायर i। अब ये जो x स्क्वायर i है ये बेसिकली ये रोज का जो टोटल है उसका स्क्वायर है। अब रो का टोटल जो है वो ये है 2 है, तो इसका स्क्वायर, फिर अगले रो का 1 है इसका स्क्वायर। तो बेसिकली हमें 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सारा कुछ करना है। तो ये अब रो वाइज करना है, तो फिर हम वही एक्सेल का जो हमारे पास ये ऑप्शन है कि सम स्क्वायर वाला, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम स्क्वायर, तो ये हो गया सम स्क्वायर। और अब हमने सम स्क्वायर को बताना है कि हमें किन वैल्यूज का सम चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके हमें ये सारी जो वैल्यूज हैं यहाँ तक इनका सम स्क्वायर करना है, मतलब इनका स्क्वायर करके फिर उसका सम करना है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर एक और ब्रैकेट लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। तो ये इस फार्मूले ने कैलकुलेट कर ली है। तो अल्फा ऑलरेडी हमें पता है 0.05 है और उसके बाद फिर पी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहां इज इक्वल्स टू काय डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और वो पहले उसकी वैल्यू मांगेगा। तो वैल्यू हमारी क्यू की ये आ गई है। उसके बाद फिर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम मांग रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे ऊपर लिखा हुआ है जो कि 2 है और फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस करते हैं, तो पी वैल्यू 0.004 आ गई है, यानी ये लेस देन है हमारी अल्फा की वैल्यू 0.05 से। इसका मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस in the proportion of students experiencing test anxiety across the 3 months। तो 3 महीनों में जो स्टूडेंट्स टेस्ट एंजाइटी फील कर रहे थे उनके प्रोपोर्शंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब ये जो प्रोपोर्शन या परसेंटेज है उसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
जैसे कि हम देखते हैं कि अक्टूबर में कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स थे उनमें टेस्ट एंजाइटी थी, तो ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है। और ये कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से की है हमने, एक दफ़ा मैं इसको वापस कर देता हूँ। तो ये परसेंटेज निकाला है इज इक्वल्स टू ये जो 14 जो टोटल इसका स्कोर था डिवाइडेड बाय इसका जो ओवरऑल टोटल है वो 30 है। इसके बाद फिर इसको एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास 47% आ गया है। इसको परसेंटेज में लाने के लिए मैंने यहां से ये जो परसेंट वाला सिंबल है, परसेंट स्टाइल जो है, इसको भी साथ में प्रेस किया है, तो इसलिए ये परसेंटेज में आ रहा है। जैसे कि मैं दोबारा यहां पे कर देता हूं, जैसे कि इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, एंटर प्रेस किया तो ये चीज आई है। अब इसको परसेंटेज में लाने के लिए इसको यहां से हम परसेंटेज को क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। इस तरीके से ये भी निकाल लिया, और ये जो हमारा तीसरा महीना है दिसंबर का, उसका भी परसेंटेज निकाल लिया। अब ये हमने चेक कर लिया कि ये जो प्रोपोर्शन थे, ये जो परसेंटेज थे स्टूडेंट्स के जो कि टेस्ट एंजाइटी फील कर रहे थे, इनमें तीनों महीनों में तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लेकिन अब हमने पोस्ट हॉक एनालिसिस करना होगा और हमें देखना होगा कि ये ओवरऑल तो आ गया है, लेकिन फर्दर ये किन 2 महीनों में ज्यादा था। तो अब हम इसको वापस करते हैं दो के पेयर्स बना के, कि अक्टूबर नवंबर में, फिर नवंबर और दिसंबर में, अक्टूबर और दिसंबर में, इस तरह से 3 पेयर्स बना के हम फर्दर इनका एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहां से ये जो एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसको यहां से क्लिक करते हैं और फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया और एक नई शीट पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहां मैंने कंट्रोल V कर दिया तो ये पूरे का पूरा यहां पेस्ट हो जाएगा। यहां पेस्ट होने के बाद अब हमने मजीद इसमें ये करना है कि क्योंकि अब हम 2-2 का करने जा रहे हैं, जैसे अब हम अक्टूबर और नवंबर का करते हैं, तो उसके लिए मैं दिसंबर का ये पूरा डाटा जो है इसको यहां से हटा देता हूं। तो दिसंबर का डाटा मैं डिलीट कर देता हूं और यहां मैं k की वैल्यू अब 2 कर देता हूं। k की वैल्यू 2 हो गई, n वही 20 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अब 1 हो गया, q की वैल्यू वही कैलकुलेशंस वापस इसने कर दी है, फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अल्फा जो है, अब हम यहाँ बोन फेरोनी करेक्शन करेंगे तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, इज इक्वल्स टू 0.05 डिवाइडेड बाय 3 और फिर एंटर प्रेस करेंगे और इसको भी थोड़ा सा इसके डेसिमल्स को कम कर देते हैं। तो इसके डेसिमल्स को तो 0.0167 जो है ये अल्फा की वैल्यू आ गई है। मतलब अब हमें 0.05 से कंपेयर करने की बजाय इससे कंपेयर करके देखना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर हम देखते हैं तो पी वैल्यू हमारी 0.48 आ रही है, जो कि इस वैल्यू अल्फा की वैल्यू से काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। तो इससे कंक्लूड हम ये करेंगे कि अक्टूबर और नवंबर में जो टेस्ट एंजाइटी फील कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनके प्रोपोर्शन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब हम यही चीज जो है वो फिर अक्टूबर और दिसंबर के लिए करते हैं। तो एक दफा हम वापस यहां से ओरिजिनल शीट पे जाके हमने ये कॉपी किया और अब एक नई शीट पे जाके फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये कंट्रोल V कर दिया, इस पे पेस्ट किया। यहां पेस्ट करने के बाद
अब हम यहाँ पे फिर वही करेंगे। अब हम अक्टूबर और दिसंबर का चाहते हैं, तो हम नवंबर का डाटा डिलीट कर देते हैं। तो नवंबर का डाटा हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और k की वैल्यू जो है उसको हमने वापस 2 लगा दिया। k2 करने के बाद ये वैल्यूज आ गई हैं और अल्फा को यहाँ पे फिर बॉर्न-फेरानी करेक्शन के लिए हमने इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 3 और एंटर प्रेस किया, ये वैल्यू आ गई और इसको हम थोड़े डेसिमल्स इसके कम कर देते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं तो इसमें p वैल्यू आ रही है 0.004 और हमारा अल्फा था 0.01। तो ये जो p वैल्यू है ये लेस है हमारी अल्फा की वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब हुआ कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टेस्ट एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो अक्टूबर और दिसंबर में डिफरेंस है। अब हमने आखिरी जो है वो नवंबर और दिसंबर का चेक करना है, तो वापस हम यहाँ पे अपनी ओरिजिनल शीट से फिर एक दफा कॉपी कर लेते हैं और एक नई शीट पे जाके फिर इसको पेस्ट करते हैं और हमने यहाँ पे आके इस सेल पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर लिया और फिर हम इसको यहाँ, अब हमने नवंबर दिसंबर का चेक करना है तो अक्टूबर का हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अक्टूबर को यहाँ से डिलीट कर दिया और K को हमने 2 बना दिया और ये कैलकुलेशंस खुद ब खुद हो गई क्योंकि फार्मूला इसमें लगा हुआ है, दोबारा से इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू और K की वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो अल्फ़ा को इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 3 किया, एंटर प्रेस किया और ये वैल्यू आ गई। इसको भी थोड़े डेसिमल्स इसके कम कर लेते हैं और यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो हमारी p वैल्यू जो है 0.011 ये 0.0167 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर और दिसंबर में भी जो टेस्ट एंजाइटी का स्कोर है उनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो हमने पोस्ट हॉक एनालिसिस भी कर लिया 2-2 के पेयर में और कॉकरन्स टेस्ट हमारा पहले ही सिग्निफिकेंट था। तो अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है उसको कैसे लिखेंगे। तो रिजल्ट इसका जो है वो इस तरह से आएगा। कंक्लूजन इसका ये होगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, p वैल्यू हमने यहाँ रिपोर्ट कर दी, बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ट टेस्ट एंजाइटी इन अक्टूबर 47% थे, नवंबर एंड दिसंबर। We also conclude that there is no significant difference between the percentage of students who felt test anxiety in the month of October and December. तो अक्टूबर और दिसंबर में कोई significant difference नहीं आया, लेकिन but the percentage of students who felt test anxiety in the month of October and December and also in the month of November, December was significantly different. तो ये हमने उनकी p वैल्यूज जो हैं वो भी यहाँ पे लिख दी हैं और हमने रिपोर्ट कर दिया है कि ओवरऑल जो तीनों मंथ्स में अक्रॉस द 3 मंथ्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन जब हमने पोस्ट हॉक करके 2-2 मंथ्स के पेयर में देखा तो उसमें हमें जो पहला पेयर हमने बनाया था अक्टूबर और दिसंबर का, तो अक्टूबर और दिसंबर में हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला, जबकि उसके बाद जो हमने पेयर्स बनाए जिसमें नवंबर और दिसंबर का पेयर था, ये हमारा अक्टूबर और नवंबर का था, इसमें डिफरेंस नहीं आया। लेकिन जब हमने बाकी पेयर्स बनाए हैं ये हमारा अक्टूबर और दिसंबर का था, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है, और ये हमारा नवंबर दिसंबर था, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया। तो ये हमने वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से रिपोर्ट कर दिया। तो ये हमारा कॉकरन्स टेस्ट था जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें 2 कैटेगरीज थी कि आइदर स्टूडेंट इज फीलिंग टेस्ट एंजाइटी और नॉट।
तो ये हमने देखा कि क्या थ्रू आउट द 3 मंथ्स जो उनके मंथली टेस्ट थे उसमें जो उनका प्रपोर्शन है या परसेंटेज है वो सेम है या नहीं। तो हमें पता चला कि वो सेम नहीं है, और फिर हमने पोस्ट हॉक करके देखा कि ये जो सिग्निफिकेंट आया है, ये जो डिफरेंस आया है, ये असल में किन मंथ्स के बीच में आया है। और फिर उसमें हमें ये पता चला है कि 2 मंथ्स जो हैं उनमें तो ये डिफरेंस नहीं था और बाकी के 2 पेयर्स में ये डिफरेंस था।